क्या जेबीकेएसएस के नेता रिजवान क्रांतिकारी अवैध रूप से वसूली करते पकड़े गए हैं? क्या वसूली करने के कारण रिजवान के साथ मारपीट हुई है? ये सवाल दरअसल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कुछ दैनिक अखबारों में ये खबर फिलहाल चलाई जा रही है और इस खबर ने इतना तूल पकड़ लिया है कि रिजवान क्रांतिकारी पर तरह तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद रिजवान अंसारी को जेबीकेएसएस अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान ने अपने हस्ताक्षर के साथ एक लेटर जारी किया है और इसकी जानकारी दी है। लेटर में लिखा है कि विभिन्न अखबारों के माध्यम से अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष अकील अख्तर उर्फ रिजवान के कृत्य की जो जानकारी मिली है उसे संज्ञान में लिया जाता है तथा मामले की पुष्टि के लिए 7 सदस्यीय टीम गठित की जाती है। इनकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। तब तक अकील अख्तर उर्फ रिजवान को अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाता है। अगले केंद्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी सूचना माननीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के लेटर पैड से जारी किया जाएगा। तो चलिए आज हम रिजवान अंसारी से संबंधित इस घटना का खुलासा करने जा रहे हैं। जानते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार घटना बरवड्डा थाना क्षेत्र के तिलैया चौक के पास की बताई जा रही है। रिजवान क्रांतिकारी के नाम से मशहूर जेबीकेएसएस अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी अपने 3 साथियों के साथ शनिवार देर रात को बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टरों से वसूली कर रहे थे। इस एवज में ट्रक और ट्रैक्टर चालकों सहित गांव वालों ने उन तीनों की जमकर पिटाई कर दी। अब ये जो रिपोर्ट है वह ट्रक और ट्रैक्टर चालकों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार तैयार कर छापी गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ट्रैक्टर चालकों से मिली जानकारी के अनुसार रिजवान अंसारी स्कॉर्पियो संख्या JH01FK4980 से डोमनपुर मनियाडी रोड स्थित तिलैया गांव पहुंचे थे। वहां वे बालू लदे ट्रैक्टर चालकों से 500-500 रुपए मांग रहे थे। चालकों से उन्होंने कहा कि हम लोग रांची से आए हैं, जेबीकेएसएस के नेता हैं। विरोध करने पर उन्होंने चालकों को पुलिस को फोन कर गाड़ी जब्त करा देने की धमकी दी। तब ट्रैक्टर चालकों ने घटना की सूचना अपने मालिक और ग्रामीणों को दी। सूचना पाकर कई ट्रैक्टर मालिक और ग्रामीण पहुंच गए। उन्होंने रिजवान अंसारी और उनके साथ रहे अन्य 3 नेताओं को गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई कर दी। उन्हें बंधक भी बना लिया गया और 6 ट्रैक्टर चालकों से वसूली की गई रुपए की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने उनकी स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त कर दी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें मुक्त कराया। इसके बाद रिजवान अंसारी गाड़ी में सवार होकर चले गए। ये तो हो गई एक पक्ष की बात, लेकिन हमने दूसरे पक्ष से भी जानकारी लेने की कोशिश की तो हमने संपर्क किया रिजवान क्रांतिकारी उर्फ रिजवान अंसारी को। उनसे क्या क्या बातें हुई हैं ये भी आपको जानना उतना ही जरूरी है। दरअसल रिजवान अंसारी ने इस खबर को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि इस खबर को बिल्कुल एक तरफा चलाया गया है। उनके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है। उनकी और जेबीकेएसएस की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब हमने उनसे जानना चाहा कि असल में घटना क्या हुई थी तो रिजवान ने बताया कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी, जिस कारण से वह देवघर के दौरे को रद्द करके टुंडी के रास्ते अपनी गाड़ी में सवार होकर गुजर रहे थे। उनके साथ और 2 लोग थे। इनमें से एक उनके साथी थे और एक जो कार को ड्राइव कर रहा था। इस बीच हुआ ये कि आगे रास्ते में बालू से लदा ट्रैक्टर खड़ा था। रास्ता इतना सकरा था कि गाड़ी निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच थोड़ी बकझक हो गई। इस बीच ट्रैक्टर चालकों ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर रिजवान और उनके साथियों पर अवैध वसूली का आरोप लगा दिया। हालांकि गांव वालों में से कई लोग रिजवान के समर्थक निकले। उन्होंने रिजवान से कहा कि आप बैठिए, चालकों से हम बात करते हैं, और फिर मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अगले दिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि बिल्कुल गलत खबर चलाई गई है। ये थी रिजवान की कहानी उनकी जुबानी। रिजवान ने इस खबर को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं।
जो बहुत वाजिब लगते हैं। उनका कहना है कि अगर उनके साथ मारपीट हुई है तो किसी ना किसी ने तो वीडियो बनाया ही होगा और ये न्यूज़ चैनलों में चलना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया। रिजवान ने सवालिया अंदाज में कहा कि अवैध बालू से लदा ट्रक और ट्रैक्टर अक्सर उस रास्ते से गुजरता है, लेकिन किसी भी मीडिया का ध्यान उस पर क्यों नहीं गया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अवैध तरीके से बालू का उठाव बदस्तूर जारी है, जिससे नदियां सूख कर खत्म हो रही हैं। इस खबर को किसी ने आज तक तरजीह नहीं दी। रिजवान ने यह भी कहा कि रिपोर्ट एक पक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित की गई है, उनके पक्ष से जानकारी लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। रिजवान का मानना है कि वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। जब से उनकी पार्टी JBKSS अस्तित्व में आई है, लगातार किसी न किसी राजनीतिक दल की उन पर नजर बनी हुई है और वे लोग JBKSS पर लांछन लगाने और उन्हें बदनाम करने से बाज नहीं आते। हालांकि उन्होंने किसी एक पार्टी या नेता की तरफ इशारा नहीं किया है। खैर, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।